वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इसका जो वेरिएबल का आंसर आएगा उसे यहाँ पर प्लेस करके ये देखेंगे LHS और RHS इक्वल है या नहीं। तो हम सॉल्व करते हैं। 3x इज इक्वल टू जो 2x है इसे इस तरफ लाएंगे और ये क्या हो जाएगा, इस तरफ आने से प्लस का माइनस में बदल जाएगा, माइनस का 2x और 18 प्लस का 18 अपनी जगह ही रह जाएगा। अब वेरिएबल की कोफिशिएंट की कोई सिंप्लीफाई किया जाता है तो 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, x या 1x इज इक्वल टू 18 रह जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये x की वैल्यू सही है या नहीं। तो ठीक है, 3x की जगह हम क्या लिखेंगे 18 और इक्वल टू 2x की जगह फिर क्या लिखेंगे 18 प्लस 18। ठीक है, 3 18 जा 54 और इक्वल टू 2 18 जा 36 प्लस 18। ठीक है, यहाँ पे 54 है और यहाँ पर भी क्या आ गया, इनको ऐड करने पर 54, यानी कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। 5t हम इस तरफ लिखेंगे इज इक्वल टू 3t। 3t प्लस का है, साइड चेंज हुई, माइनस का हो गया। ओके, माइनस का 5 हम यहीं रखेंगे। अब ये माइनस का 3 है, साइड चेंज होएगी तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 5t माइनस 3t क्या आएगा 2t इज इक्वल टू माइनस का 5 है और प्लस का 3 है। माइनस प्लस माइनस होता है और बड़ा नंबर किससे है, माइनस से, तो माइनस आएगा पहले तो, और 5 माइनस 3 2। ओके, t इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा जब साइड चेंज होती है इस पर रूल, और 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1 माइनस का 1। अब हम देखते हैं कि हमारी जो वेरिएबल t है इसकी वैल्यू सही आई है या नहीं। हम यहाँ पर इसे प्लेस करेंगे। 5t की जगह हम लिखेंगे माइनस का 1 और माइनस 3 इज इक्वल टू 3। t की जगह हम क्या लिखेंगे इधर, माइनस का 1 और माइनस 5। ठीक है, अब 5 1 जा 5, माइनस है अंदर इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस का जो 5 था वो माइनस अंदर होने से माइनस से मल्टीप्लाई होने से माइनस 5 हो गया, और माइनस का 3 है इज इक्वल टू 3 प्लस का है, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस का 5। माइनस का 3 माइनस का 5 क्या हो जाएगा, प्लस करने पर माइनस का 8, और माइनस का 3 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 8। दैट मीन्स देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू बिल्कुल सही आई है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5x इज इक्वल टू 3x प्लस का है, साइड चेंज होगी तो इस वेरिएबल का क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस 3x हो जाएगा। 5 अपनी जगह उतार लेंगे, प्लस का 9 है, अब फिर साइड चेंज करी इसने तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का 9 बदल जाएगा। तो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, प्लस का 5 है और माइनस का 9 है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 आ जाएगा, और जो ग्रेटर है 9 बड़ा है, माइनस का साइन इधर है तो माइनस का साइन आएगा। x इक्वल टू माइनस का 4 है और 2 जो मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ वो क्या आ जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 2। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। अब इधर हम प्लेस करते हैं माइनस की वैल्यू को। 5
x की जगह क्या रखेंगे हम, -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 और वैल्यू रखेंगे हम -2x की जगह, ठीक है। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर क्या है लेकिन माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 2 जा 10 माइनस का और प्लस का 9 है ही। अब इधर प्लस का 5 उतारेंगे, फिर प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन क्या है साइन माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 6 हो गया ये। अब माइनस का 10 और 9 क्या हो गया, 10 में से 9 गए 1 बचा, लेकिन क्या है यहाँ माइनस का साइन है 10 के आगे, इक्वल टू 6 और 5 है इधर, माइनस का 6 है ये और प्लस का 5, तो यानी माइनस का 1 आएगा, यानी देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। वेरिएबल की वैल्यू हमारी बिल्कुल सही है। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। अब 4z को हम इधर लिखेंगे इस वेरिएबल को और इक्वल टू, इधर प्लस का 2z है, अब इसे इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस का बदल जाएगा और 2z हो जाएगा। 6 एज इट इज इधर उतार लेंगे, प्लस का 6 और इधर से हम लेंगे प्लस का 3 जो कि ट्रांसफर होने पर क्या हो जाएगा माइनस का 3। 4z माइनस 2z क्या होएगा, 2z आ जाएगा और 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। ओके, अब z की वैल्यू क्या आएगी 3। 2 मल्टीप्लाई बाय z है, यानी मल्टीप्लाई जब ट्रांसफर होएगा तो डिवाइड में बदल जाता है, तो यानी 2 जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा नीचे। तो z की वाली वैल्यू क्या आई हमारी 3/2। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करके चेक करेंगे कि हमारी जो वैल्यू आई है वो सही है या नहीं। तो 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2। अब z की वैल्यू क्या है 3/2, फिर से हमने प्लेस करी इधर। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 और अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 2, ये आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि 3 के नीचे क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। अब इसका इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या आएगा 2। जब 2 आ रहा है तो क्या करने से ये 2 बनता है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 बन जाता है। तो जिस डिजिट से 2 नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया जाता है उससे ही ऊपर वाले को किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा 12 और 3 2 जा क्या हो गया 6 प्लस 6 हो गया, तो ये क्या हो गया 12 प्लस 6 क्या हो गया 18 अपॉन 2। इधर भी देखते हैं हम, इक्वल टू, इसमें एलसीएम इसका भी 2 ही आएगा, 6 के नीचे 1 माना जाएगा। इसको भी हम इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के थ्रू, और इसको भी 2 से ही करेंगे, जिसको नीचे से किया था उतने ऊपर को करेंगे। तो 6 2 जा 12 प्लस 6, ये क्या आया 18 अपॉन 2, और इसको इससे कट करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, इसको भी इससे कट करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, यानी 9 और 9 दोनों आ गया, दोनों इक्वल हो गए। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि जो हमने z की वैल्यू 3/2 निकाली थी वो बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्या है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। देखिए 2x हम इधर लिखेंगे इज इक्वल टू, अब इधर क्या है माइनस का x है, हम इसे इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस का x, ओके, और 14 इधर रहेगा। अब माइनस का 1 है, अब इसे इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। 2x प्लस x क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 क्या हो जाएगा 15,
अब x इज इक्वल टू 15 और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में 3, तो इसे जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा इधर 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 5 ज़ा 15, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आया। अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू x की वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सही है या नहीं। इधर हम चेक करेंगे, 2x माइनस 1 है, 14 माइनस x है, 2 लिखा हमने। अब x की जगह क्या लिखेंगे हम, x की वैल्यू 5 माइनस का 1। अब 14 और माइनस और x की वैल्यू क्या है 5, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, माइनस का 1। और इधर 14 माइनस का साइन बाहर है, जब ये इससे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा, 10 माइनस 1 9 आ जाएगा। और इधर 14 माइनस 5 भी 9 आ जाएगा। दैट मीन्स LHS, therefore LHS is equal to RHS। Hence x की वैल्यू बिल्कुल सही है।